तो ये आंकड़े, ये नंबर्स डराने वाले हैं। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें, उसकी डिटेल रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र आपको लिए चलते हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं, साथ ही सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन्स भी यहां हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है कि कंटेनमेंट जोन की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना के केस 24,000 से ऊपर पहुंच गए। आप अंदाजा लगाइए किस कदर नंबर बढ़े हैं, जबकि 921 लोगों की यहां मौत हुई है। अकेले मुंबई की अगर हम बात करें तो कोरोना के केस यहां 14,781 से ज्यादा हो गए हैं। ये महाराष्ट्र और अकेले मुंबई की हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में 2,646 कंटेनमेंट जोन हैं। अगर आप मुंबई के इस कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो नोट कर लीजिए, आपको कोई राहत नहीं मिलने जा रही है और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मुंबई में कौन कौन से इलाके कंटेनमेंट जोन हैं, एक नजर उस पर डालिए। जोन 1 कोलाबा, भायखला, सीएसटी, मालाबार हिल। जोन 2 वर्ली, धारावी, परेल, सायन। जोन 3 बांद्रा, सांता क्रूज। जोन 4 अंधेरी, गोरेगांव। जोन 5 चेंबूर, कुर्ला। जोन 6 घाटकोपर, भांडो, मुलुंड। जोन 7 कांदीवली। पुणे में 69 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनको लॉकडाउन से राहत की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वो कौन कौन से इलाके हैं, अब एक नजर उस पर डालिए। कसाबा पेठ, भवानी पेठ, भोले पाटिल परिसर, येरवाड़ा, शिवाजी नगर, बीबेवाड़ी, कोंडाबा, पिंपरी चिंचवाड़ शहर। इसी तरह नागपुर में 19 कंटेनमेंट जोन हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त 5,000 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन हैं और जब तक आप कंटेनमेंट जोन में हैं, आपको तब तक लॉकडाउन में रहना होगा। मुंबई के धारावी में सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। वजह है यहां एक महीने के भीतर 800 से ज्यादा पॉजिटिव मामले और 29 से ज्यादा मौत। 2 वर्ग किलोमीटर का इलाका है ये। आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है। 81,000 झोपड़पट्टियां हैं। 8 बाई 8 या 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहने वाले 8 से 10 लोग हैं। 73% लोगों के पास पर्सनल टॉयलेट नहीं है। एक नल और एक पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। गलियों में इतनी जगह नहीं कि रोशनी पहुंच सके। एक शख्स जो कि बताया जा रहा है तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था, उसकी मौत हुई। उसके घर पर 10 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग रह रहे थे और उसी के बाद में ये सिलसिला इस इलाके में शुरू हुआ। अब तक करीब 1000 तक कोरोना के पॉजिटिव मरीज यहाँ पर पाए जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 लाख की आबादी यहाँ पर रहती है। 70% आबादी सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करती है। घर काफी छोटे हैं। 7 से 8 लोग 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और बीएमसी के आंकड़ों की तरफ अगर गौर करें तो झुग्गी बस्तियों में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या मुंबई शहर के सामने निर्माण हो चुकी है कि झुग्गी झोपड़ियों की आबादी की तरफ ध्यान किस तरह से दिया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर धारावी में जिस तरह से बात करें, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर एक राज्य के नागरिक विभिन्न इलाकों में रहते हैं, जो कि काफी तादाद में यहाँ पर रह रहे हैं। कोरोना का ग्राफ यहाँ का लगातार बढ़ रहा है। मुंबई के वर्ली में दूसरे सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। क्यों? इसका जवाब इन गलियों से आते जाते लोगों को देखकर मिल जाएगा, जिनके बीच कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। ये सायन वर्ली कोलीवाड़ा का इलाका है। यहाँ पर अभी भी आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे जो सड़क पर निकले हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। ये पूरी बस्ती है, लगभग 45,000 के करीब जो है बस्ती है। यहाँ पर लोग रहते हैं। लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और इन परेशानियों के बीच में लोग पिछले 50 दिन से ज्यादा समय से रह रहे हैं। सरकार से रियायत की मांग कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इस चौल को, इस घर को यहाँ पर खुद से लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये जो छोटी छोटी गलियां हैं, इन छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे 10 बाई 10, 10 बाई 20 के मकान हैं और लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि किस तरह से वो अपना घर चलाए, क्योंकि कामकाज बंद है। लोग कहीं आ जा नहीं सकते हैं, किसी से मुलाकात नहीं हो सकती है। इनकम का
जरिया नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी लोग दिक्कत में हैं। यहाँ पर भी देखिए इस गली को सील किया गया है, इसको बंद किया गया है और लोगों के लिए इन गलियों को बंद करने के बाद में आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आने वाले समय में कंटेनमेंट जोन के लिए सरकार की तरफ से क्या रियायत दी जाएगी, किस तरह से सरकार जो है वो इन लोगों के लिए राहत देगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए इनके हाथ में ये चेकबुक है, चेकबुक और पासबुक लेकर निकली हैं, लेकिन इन्हें इनके इलाके के बैंक में जाने की भी इजाजत नहीं मिल पा रही है। किस तरह से पैसे निकाल पाएंगी, किस तरह से घर का खर्च चलाएंगी, बात करते हैं। लॉकडाउन 4 शुरू होगा जल्दी, क्या छूट चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं ना कि जैसे हम सरकार पे विश्वास रख रहे हैं ना, वैसे भी सरकार ने हम पर ही विश्वास रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी हम धोखे में नहीं डालना चाहते। हम 10 लोगों के बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन 10 के पीछे अगर 1 लोग को बाहर जाए ना, तो हमें जो चीज चाहिए ना, यहाँ 5 रुपए का चीज 50 रुपए से मिल रहा है और हमारे पास अगर 500 रुपया रहता है तो 500 रुपया 50 रुपए के हिसाब से 10 दिन सब मतलब हमें इस्तेमाल करने को मिलेगा। 10 दिन के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कंटेनमेंट के बाहर का जो जोन में 5 रुपए का चीज मिल रहा है, हम यहाँ 50 रुपए से खरीद रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चा जिंदा रहे और हमारे बूढ़े माँ बाप जिंदा रहे। हम तो आधे भूखे हैं, 1.5 महीने से हम सिर्फ चावल और ये उसका पानी खा के जिंदा है और हमारे बच्चों को हम सब्जी खिला रहे हैं, वो भी 50 रुपए के पाव किलो भाव से। इस छोटी सी गली के भीतर कई गलियां हैं और उन्हीं गलियों के छोटे छोटे मकानों में कई लोग रहते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरह से सिवड़ी इलाके में एक स्लम को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। और आप देखिए कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद में इसको बाकायदा बांस के जरिए यहाँ पर सील कर दिया गया है, चारों तरफ से रस्सियां बांधी गई है। लेकिन उसके बावजूद अंदर आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी जो वाकई में चौंकाती है। ये दोनों तरफ जो है झोपड़पट्टी है, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से लोग घरों से बाहर निकलकर बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं। आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार के बगैर आदमी एक रूम में 5-5, 6-6 आदमी रह रहा है। एक मान लीजिए एक रूम है छोटा सा 10 बाई 10 का, उसमें 10 आदमी 5 आदमी रुक रहा है, तो 5 आदमी को रुकने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाएंगे? उसी में बनाना है, उसी में खाना है, सब कुछ तो उसी में है ना। तो सरकार अगर ऐसी कुछ सिस्टम व्यवस्था लाती है कि नहीं आपको काम भी मिलेगा, ऐसा कुछ है, रोजगार भी दे रही है, तो ठीक है, आदमी कुछ इन्वाइव करेगा। इसी तरह की तस्वीर रही और इसी तरह की भीड़ यहाँ पर दिखती रही जो सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन के तहत आती है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। अन्यथा ये जो कोरोना है ये दिन ब दिन लगातार बढ़ता जाएगा और इस तरह के कंटेनमेंट जोन आपको मुंबई शहर के कई इलाकों में जिस तरह से नजर आ रहे हैं, गली मोहल्ले में नजर आ रहे हैं, वो उसका दायरा और बढ़ता जाएगा। मुंबई के बाद अब चलते हैं दिल्ली, जहां कंटेनमेंट जोन की संख्या है 81। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो ये लिख लीजिए कि आपको रियायत का फायदा नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि ये हाई रिस्क जोन है। यहां घर से बाहर निकलने का मतलब है कोरोना को न्योता देना। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन की रिपोर्ट से पहले कोरोना ग्राफ देखना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 22 मौत हुई हैं। ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का डेडली ग्राफ है। 24 घंटे में ही 359 केस भी बढ़े हैं। अब दिल्ली में कोरोना के केस 8000 तक हो चुके हैं। अब तक दिल्ली में 106 मौत हो चुकी है। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन जान लीजिए।
तुगलकाबाद, जहांगीरपुरी, कापसहेड़ा, शाहीनबाग, पश्चिम बिहार, हरिनगर, दिलशाद गार्डन के एच और जी ब्लॉक, डीएलएफ मोती नगर, ईस्ट पटेल नगर, पांडव नगर की गली नंबर 9। इन इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका जो कि शहर का सबसे बड़ा कंटेनमेंट जोन है और अब तक यहाँ पर 100 से ज्यादा केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की तस्वीर बेहद हैरान करने वाली है। वो इसलिए क्योंकि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। भैया ये तो कंटेनमेंट जोन है, आप लोग बाहर क्यों निकले हुए हैं? जी मैम, हम तो पानी लेने निकले, हम पानी सप्लाई के लिए। अच्छा काका, घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप लोग जब बीमारी फैली हुई है? तो ये कहीं और एरिया का है, यहाँ तो कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छे आदमी कह रहे बीमार है, 3-4 दिन अपने पेट की बीमारी था, वो मर गया तो कह रहे कि कोरोना हो गया। ये सी ब्लॉक है और इसकी लगभग पूरी 10 गलियां जो है उसको सील किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोग इसे मजाक में उड़ा रहे हैं। देखिए, आपको ये तस्वीर देखकर ये अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये कोरोना ग्रसित इलाका है जहाँ पर शहर के सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो पाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन है, आप लोग घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? जा रहे हैं, घर पे ही जा रहे हैं। घर कहाँ है आपका? अंदर ही। तो आप लोग जो गली ब्लॉक की गई है, क्यों निकल रहे हैं आप लोग उससे? हम जा रहे हैं अभी घर पे यार, रमजान महीना चल रहा, सामान लेने आए थे, बस ले लिया, घर जा रहे हैं। नहीं नजर आ रहा है कि आपके हाथ में कुछ सामान है। आप लोग इतना ज्यादा भीड़ लगा के क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? ये कहीं से लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर है, इसको देखकर अंदाजा लोगों की गंभीरता का आप लगा सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे काम के लिए यहाँ पर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बिना काम के भी ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। ना सिर्फ बड़े लोग बल्कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। भले ही गलियों को सील किया गया है, ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक की 10 गलियों को सील किया गया है। यहाँ पर तकरीबन 25-25 गज के घर हैं जिनमें कई कई मंजिलें घर तैयार कर दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा केसेस आने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोरोना का संक्रमण फैलने के कितने चांसेस हैं, लेकिन लोगों में कहीं से भी गंभीरता जो है वो नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की तस्वीर आपने देखी, मुंबई की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, लेकिन भोपाल और अहमदाबाद की रिपोर्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने आपको महाराष्ट्र और दिल्ली की तस्वीर दिखाई। यहां के कंटेनमेंट जोन डरा रहे हैं, तो वहीं भोपाल और अहमदाबाद की रिपोर्ट भी अच्छी नहीं है। इन दोनों ही शहरों में कंटेनमेंट जोन ने कोरोना का ग्राफ अचानक बढ़ा दिया है। अब चलिए भोपाल, जहां कंटेनमेंट जोन 190 है। जहांगीराबाद भोपाल का सबसे बड़ा कंटेनमेंट इलाका है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है जहां करीब 1 लाख की आबादी रहती है। जहांगीराबाद इलाके में ही अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। भोपाल में अहिरपुरा, चर्च रोड, न्यू रविदास कॉलोनी, बड़वाली मस्जिद, जेंसी चौराहा, इन इलाकों में 18 मई के बाद लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं मिलने वाली। इंदौर में 1-2 नहीं 385 कंटेनमेंट जोन है और इंदौर में अब तक 92 मौतें हो चुकी हैं। यहां के 159 गली मोहल्लों में कोरोना फैल चुका है। रानीपुरा, दौलतगंज, टाट पट्टी, बाखल, चंदन नगर, खरजाना, आजाद नगर कंटेनमेंट इलाकों में शामिल हैं। उज्जैन कंटेनमेंट जोन 48, कोट मोहल्ला, कमरी मार्ग, बेगमपुरा, झांसापुरा, नागौरी मोहल्ला, तोपखाना, इन इलाकों में भी लॉकडाउन 4 में कोई भी रियायत मिलती नहीं दिख रही है। गुजरात में कोरोना का ग्राफ हाई है और कंटेनमेंट जोन भी कम नहीं हुए हैं। अकेले अहमदाबाद शहर में 10 कंटेनमेंट जोन के बड़े वार्ड हैं। अहमदाबाद के इन वार्ड में ही लगभग 3,500 कोरोना के केस मिले हैं। अहमदाबाद के कंटेनमेंट जोन में सुनिए कौन कौन से इलाके हैं। जमालपुर, खड़िया, दरियापुर, शाहपुर, असरवा, सरसपुर, गोमतीपुर, दानी लिमड़ा, मणिनगर, बहरामपुर। अहमदाबाद में अगर दूसरे सबसे ज़्यादा नंबर के केसेस अगर हैं तो वो इसी बहरामपुरा वार्ड में है। यहाँ पे इस वक्त करीब 500 के आसपास केस रिपोर्ट हो चुके हैं पॉजिटिव, लेकिन बहरामपुरा वार्ड की तकलीफ ये है कि आज भी यहाँ पे लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को अभी भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें, अगर इन चॉल्स के बाहर भी लोग निकल आते हैं कई बार, हालांकि पुलिस ने मना किया हुआ है, अथॉरिटीज़ ने मना किया हुआ है, फिर भी लोग जो हैं
वो आकर के बाहर बैठ जाते हैं। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो बाहर अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर जो ये चॉल्स हैं इनमें कितना हो पा रहा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इसी तरह से लोग घूमने निकल पड़ते हैं। यहाँ भी पीछे अगर आप देखें ये बच्चे इसी तरह से देखिए घूमने निकल पड़ रहे हैं बिना किसी काम के। और अगर आप इन चॉल्स के अंदर चले जाएंगे तो अंदर तो आप देखेंगे कि लोग बड़ी आसानी से घूम फिर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। अहमदाबाद के अलावा बड़ोदरा में 3 मेन कंटेनमेंट जोन हैं। नगरवाड़ा, पानीगेट, भद्रा कचेरी, सैयदपुरा, इन तीनों ही इलाकों में 267 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं।